लगातार जैसे से बयान आते रहेंगे, हम आपको उस पर बताते रहेंगे उसमें मूव क्या देखने को मिल रहा है। टेक्निकल व्यू भी आपने भी इन्फोसिस पे सुना। लेकिन अब कुछ एक ऐसे शेयर्स जो कि आज कई दिनों के बाद चले, उसमें हिंदुस्तान मोटर्स है, क्योंकि एम्बेसडर ब्रांड इन्होंने बेचा। बड़ी खबर ना केवल इस कंपनी के लिए बल्कि इमोशनली भी आप सोच सकते हैं कि एम्बेसडर जिनके पास है या फिर जो रहने का सपना रखते हैं उनके लिए भी खबर है। हिंदुस्तान मोटर्स इस समय करीब 10% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। ये ऐसा कह सकते हैं आशीष कि सोया हुआ शेयर आज जाग गया है। ये और भी चलेगा या फिर वापस सो जाएगा? आपने एकदम सही फरमाया है। अगर इसको हम देखते हैं तो करीबन 12 रुपये ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता हुआ है, लेकिन अगर हम इसका रिसेंट चार्ट देखते हैं तो 6 रुपया 90 पैसे से लेके ये अभी 12 रुपये तक पहुंच गया है। और जिस तरह से ये ऊपर जाते वक्त वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, तो मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा निवेश साबित होने की संभावना है। अभी फिलहाल बाय हम कर सकते हैं इस स्टॉक को। अगर स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो क्लोजिंग बेसिस पर फॉलो करना होगा इस स्टॉक के लिए, और वो होगा करीबन 11 रुपये 10 पैसे का। और ऊपर की तरफ अगर लक्ष्य तय करने की कोशिश करते हैं तो पहला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 13 रुपये 50 पैसे का। 13 रुपये 50 पैसा तोड़ के अगर एक स्टॉक ऊपर निकलता है तो डायरेक्ट 17 रुपये तक जाने की संभावना है, तो अच्छा निवेश साबित हो सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करो। एक बलरामपुर चीनी भी आप बता दीजिए, क्योंकि 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर है, नंबर्स तो ठीक ही हैं। बलरामपुर चीनी और कितना चल सकता है? बलरामपुर चीनी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है। अभी भी करीबन 155 ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखते हैं तो इसका पहला लक्ष्य चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है 160 का। वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस होने की संभावना है, लेकिन उतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पिछला अगर चार्ट देखते हैं तो जब जब करेक्शन हुआ है उसके बाद उसने और एक बड़ी उछाल यहाँ पे लगाई है। तो एक 160 का रेजिस्टेंस है, वो तोड़ता है तो अगला लक्ष्य जो होगा वो होगा 172 का। फिलहाल खरीदारी भी कर सकते हैं हम। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 150 का, और लक्ष्य होगा 160 170। ये कुछ एक रिकमेंडेशन आपको बलरामपुर चीनी पे भी मिल रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जो ब्रोकर्स के रडार पे पर्टिकुलर शेयर होता है वो कौन सा है और उसमें क्या बढ़त मिल सकती है। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं यही शेयर बताने के लिए। बताएं संदीप आप। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्ले है, सोलर ईपीसी कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है उजास एनर्जी। इसे आज जुड़ा गया है ब्रोकर्स रडार में। दरअसल इस कंपनी का Q3 के नतीजे आने वाले हैं और माना जा रहा है कि जो नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। साल दर साल आधार पर अगर आप देखिए तो Q3 में इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 2 गुना से ज़्यादा की जो बढ़त है वो देखने को मिल सकती है। एक तो इस कंपनी की जो ब्याज लागत है उसमें कमी देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ जो मांग है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी जो बढ़त है वो देखने को मिली, जिस वजह से इस बार जो नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है। देखिए, सरकार लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, और जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन के तहत जो पहले सरकार का टारगेट था 2022 तक 7500 मेगावाट सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए जनरेशन जोड़ने का, अब वो जो लक्ष्य है उसे बढ़ाकर 100 गीगावाट यानी कि 10,000 मेगावाट कर दिया गया। और चूंकि ये कंपनी, जैसे मैंने कहा, सोलर ईपीसी से जुड़ी हुई है और जिस तरह से इस कंपनी के नंबर्स में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, आज भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है जिस तरह से सरकार काफ़ी ज़्यादा इंपेटस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर दे रही है। देखिए, बजट में भी इससे जुड़े कुछ ऐलान जो है वो इसको देखने को मिले थे, जिसमें कुछ जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं, पीवी मॉड्यूल्स होते हैं, उसके ऊपर जो ड्यूटी है उसमें कमी की गई थी। और ब्रोकर्स भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। वॉलफोर्ड कैपिटल की इसमें खरीदारी करने की सलाह है। उनका मानना है कि अगर आप 1 साल तक का नजरिया लेकर चलते हैं तो 82 तक के जोन इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 82 रुपए के तक के टारगेट्स के लिए उजास एनर्जी पे आप नजर रख सकते हैं। यह शेयर पे आपको ध्यान रखना है। इस बीच 2-3 ब्रेकआउट वाले शेयर्स भी आप देख लीजिए। उजास एनर्जी में दिन के उच्चतम स्तरों पर है। पेनार इंडस्ट्रीज और वंडरला हॉलीडे, ये काफ़ी स्ट्रांग मूव आता हुआ दिखा है। आशीष केलकर इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, एक बार वंडरला हॉलीडे आप देखेंगे, काफ़ी स्ट्रांग मूव इसके अंदर आया, क्योंकि 380 के ऊपर जैसे ये निकलेगा या निकल रहा है, ये एक अच्छे बेस के साथ चल सकता है, 400 भी पहुंच सकता है। आपकी राय? अगर इसका चार्ट देखते हैं तो पिछले करीबन दिसंबर मिड से लेके ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ निकला है। शैडो इंडिकेटर्स भी मुझे अच्छा रुझान दिखाई दे रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। 410 का भी लक्ष्य चार्ट के ऊपर टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये स्टॉक करीबन 378 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 371 का। 378 है, 371 का स्टॉप लॉस लगाए। एक 390 के लेवल पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर उसको पार करता है तो 410 का लक्ष्य
इजीली यहाँ पे टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 410 के लक्ष्य के हिसाब से इसमें खबर रखें, क्योंकि ब्रेकआउट शेयर है तो 371 का एक स्टॉप लॉस भी आप जरूर रख लें, लेकिन नो डाउट ये वॉल्यूम के साथ अभी थोड़ा चल रहा है तो इसमें एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। पहला हर्डल 390 के आसपास छोटा सा होगा। आशीष, आपकी रिकमेंडेशन कौन सी है? फिलहाल मैं 2 स्टॉक रिकमेंड करूंगा। उसके पहले मैं अभी आपने जिस स्टॉक के बारे में बात की थी उसके बारे में वापस एक बार दोहराना चाहूंगा, जो था उजास एनर्जी। जिस तरह का चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन है बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ से अगर हम यहाँ पे ये स्टॉक बाय करते हैं और लंबे अवधि के लिए यानी कम से कम 1 साल के लिए ये स्टॉक रखते हैं तो यहाँ से ये स्टॉक दुगना होते हुए भी नजर आएगा। कमिंग बैक टू माई स्टॉक, भारत फाइनेंस ये एक ऐसा स्टॉक है जो मैं यहाँ पे फिलहाल रिकमेंड करना चाहूंगा। ये स्टॉक की अगर हम फिलहाल ये स्टॉक की प्राइस देखते हैं तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीबन, इसका स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा 822 का, और लक्ष्य जो होगा चार्ट के ऊपर वो है 840 का। ठीक है, एक तो उजास एनर्जीज पे भी ऑलमोस्ट टारगेट आपको मिले हैं। थोड़ी देर पहले ब्रोकर्स के रेडा पे संदीप ने भी शेयर बताया था, और आशीष की रिकमेंडेशन भी है। अलग अलग स्टॉक्स पे इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिसमें दिन के उच्चतम स्तरों पर पहुंचे हैं, उसमें भारत फाइनेंशियल उनकी रिकमेंडेशन है 842 के टारगेट के लिए। और आज का ब्रेकआउट शेयर वंडरला अभी 385 पे पहुँच चुका है। इस शेयर के अंदर भी 2% से ऊपर का मूव आ चुका है, तो इस शेयर पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आशीष, शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में क्या करें और इंडेक्स पे भी राय दी और इन्फोसिस पे भी राय देने के लिए।